मैं एक गजल सुनाऊंगी और स्वागत एक लघु कहानी। तो पहले लघु कहानी, बहुत सी अच्छी रचनाएं हुई आज यहाँ पर, और मैं रितु जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने ये मंच सजाया और ये अपनी जो संस्था है सृजनिका उसकी शुरुआत करी। खैरी पहले 2 कार्यक्रम कर चुकी हैं जैसा कि बता रही थी, और आज ये शायद तीसरा कार्यक्रम है, और इन्होंने चुन चुन के फरीदाबाद और दिल्ली से लोगों को यहाँ बुलाया है, तो उसके लिए वो बधाई की पात्र है। और मैं इनको शुभकामनाएं देती हूँ कि इनकी सृजनिका और भी सृजन करती रहे और आगे बढ़ती रहे। शुक्रिया। तो एक लघु कहानी, समय काफी हो गया तो बिना किसी भूमिका के, छलिया या छलनी, मेरी कविता लघु कथा का शीर्षक। आज अचानक वो मिल गई, वही छलकती गगरी सी हस्ती, बल खाती पहले की तरह। देखते ही तपाक से बोली, और सुनाओ कैसी हो? मैंने कहा, बस तुम्हें देखकर मन खुश हो गया, तुम हमेशा ऐसे ही चहकती रहो। फिर मैंने दबी आवाज में पूछा, कहो तुम्हारे दोस्तों के क्या हाल है? वो खिलखिला के हंस पड़ी और सब कुछ कह गई। उसके पति व बच्चों के बारे में मैंने जब भी पूछा तो उसके चेहरे पर जो दर्द की रेखा आ जाती थी वो मैं नहीं देखना चाहती थी, इसलिए इस बार मैंने नहीं पूछा। उसकी कहानी अगर बताने चलूं तो एक उपन्यास तैयार हो जाए जिसमें सिर्फ दर्द और आंसू और धोखा ही था। सभी उसे गलत समझते थे, वो थी ही ऐसी, सबसे हंसकर जो मिलती थी। तंग पजामी, कसा हुआ कुर्ता, लहराते बाल, मैचिंग ज्वेलरी और दमक कर चलना बस ही सबको आकर्षित कर लेता था। सब उससे दोस्ती करना चाहते थे। कुछ ऐसे भी थे जो पीठ पीछे उसका मजाक भी उड़ाते थे, फप्तियां भी कसते थे। कुछ तो यहाँ तक कह देते थे कि अरे यार, इससे दोस्ती करना कौन सा मुश्किल काम है, बस थोड़ी तारीफ कर दो, चाय वाय पिला दो बस। और ऐसा कहकर अधूरा वाक्य छोड़कर जो कुटिल मुस्कान चेहरे पर आती थी वो सामने वाले को बहुत कुछ समझा देती थी। ऐसा नहीं कि वो ये सब जानती नहीं थी, यह समझकर भी नासमझ बनती थी। उसे तो लोगों पर अपने पर मरते देखना अच्छा लगता था, पसंद आता था। वो अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। उसका ये रूप देखकर कोई भी उसे गलत समझ सकता था, यहाँ तक कि उसके साथ ऑफिस में काम करने वाली सहकर्मियां भी उसे अच्छी नजर से नहीं देखती थी। पर एक मंजुला ही थी जो उसके भीतर का दर्द समझती थी, उसकी पीड़ा समझती थी, उसको जानती थी। वास्तव में वो वर्षों तक एक पुरुष द्वारा छली गई थी और अब वो अपना बदला ले रही थी। तो लीजिए अब गजल की ओर बढ़ते हैं और अपनी गजल पेश करती हूँ। पेशे खिदमत है एक मतलब कुछ शेर कि जो मुझको कभी आजमाने लगेंगे, शुक्रिया, जो मुझको कभी आजमाने लगेंगे वो पछता के नजरें चुराने लगेंगे। जो मुझको कभी आजमाने लगेंगे वो पछता के नजरें चुराने लगेंगे। ना समझोगे तुम मेरी मजबूरियों को, मेरी बातें तुमको बहाने लगेंगी। बहुत शुक्रिया। अगला शेर बहुत खास है ये शेर कि कटे पेड़ सारे परिंदे करें क्या, कि कटे पेड़ सारे परिंदे करें क्या, कहाँ उनके अब आशियाने लगेंगे। और उगेंगे यहाँ कागजी फूल पत्ते, उगेंगे यहाँ कागजी फूल पत्ते, गुलिस्तां में अब कारखाने लगेंगे। उगेंगे यहाँ कागजी फूल पत्ते, गुलिस्तां में अब कारखाने लगेंगे। जो उल्फत में गम और यादें मिली हैं, जो उल्फत में गम और यादें मिली हैं, हमें वो हमेशा खजाने लगेंगे। और हमें भूल जाना नहीं इतना आसान, हमें भूल जाना नहीं इतना आसान, हमें भूलने में जमाने लगेंगे। शुक्रिया। और कोई संत बनकर जहाँ डेरा कर ले, कोई संत बनकर जहाँ डेरा कर ले, वहीं लोग सब आने जाने लगेंगे। और ये सोचा था कब जो हंसाते थे हरदम, ये सोचा था कब जो हंसाते थे हरदम, वो एक रोज मुझको रुलाने लगेंगे। और जो फरमाएंगे तबसरा मुझ पे न मिटा,
मक्ता पेशी खिदमत है कि जो फरमाएंगे तब सलाम मुझ पे नमिता, आईना वे खुद को दिखाने लगे, आईना वे खुद को दिखाने लगे। बहुत